दोस्तों आज की जो वीडियो है वो लेट हो जाएगी क्योंकि मैंने प्लान तो करा था कि मैं बिल्कुल टाइम से अपलोड कर दूंगा, लेकिन ये जो माइक है ना आप जो देख रहे हैं इसने इतना बढ़िया धोखा दिया है। मैंने 5वीं बार ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैंने ऐसे पहले शूट करा तब भी नॉइज आया, फिर करा फिर नॉइज आया, फिर करा फिर नॉइज आया। अब आप खुद ही बताइए यार, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है इसमें आखिर ऐसा क्या हो गया। बिल्कुल वायर एकदम ओके है लेकिन पता नहीं एकदम से क्या हो गया। बट फिलहाल अब जो हो गया, आप आज फिलहाल ऑडियो के लिए कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा कर लेना। फिर भी बहुत शांत माहौल है, मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी तरीके के। दोस्तों उससे पहले मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द रेल पॉइंट यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके से जो डेली वीडियोस है वो मिलती रहती हैं। अब बात कर लेते हैं आज की सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि आती है आरसीएफ कपूरथला से लेकर। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने जो अपनी कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसको 40% तक इंक्रीज कर दिया है पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में। तो ये एक काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है इसको लेकर, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे रेलवेज है उसमें एलएचबी कोच काफी जल्दी मिल रहे हैं ट्रेनों को। हालांकि ट्रेन बहुत सारी हैं और जो यूनिट्स हैं बनाने वाली वो बहुत कम है, उस हिसाब से रेशियो तो काफी अच्छा है, ये तो बात सच है। तो फिलहाल ये अपडेट निकल कर आती है, इससे पता लगता है आपको आने वाले समय में जो एलएचबी कोच हैं वो ट्रेनों में बहुत जल्द से जल्द देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है सीएजी की रिपोर्ट को लेकर। सीएजी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि जो रेलवेज है ना वो इस समय लोकोमोटिव बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा कि उसको इस समय किस चीज की रिक्वायरमेंट है। यानी कि लोकोमोटिव की कितनी रिक्वायरमेंट है उससे मतलब नहीं है, उसको कितनी जरूरत है इससे मतलब नहीं है, बस मतलब है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बढ़ जाए, यानी कि जो लोकोमोटिव है वो ज्यादा बन जाए। ये उनके द्वारा कहा गया है। फिलहाल उन्होंने बताया है कि जो रेलवेज है वो इस समय डीजल लोकोमोटिव पता नहीं क्यों इतने ज्यादा बना रहा है, क्योंकि रेलवेज इस समय इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो उसके चलते जो डीजल लोकोमोटिव है उसकी जरूरत इतनी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो लोकोमोटिव का शेड अलॉटमेंट होता है वो भी बिना देखे मतलब बिना सोचे समझे कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बाद में लोकोमोटिव में काफी ज्यादा जो खामियां हैं वो मिलती हैं। उन्होंने ये कहा है कि भैया नहीं देखा जाता है कि जो लोकोमोटिव जहां जा रहा है क्या वहां पर प्रॉपर मेंटेनेंस हो पाएगा, क्या वहां पर जो मेंटेनेंस करेंगे उनको प्रॉपर इसकी नॉलेज है। तो ये जो बातें हैं वो सामने निकल कर आई है। साथ ही उन्होंने बताया है कि जो डीजल लोकोमोटिव बनाए जा रहे हैं वो अपने मतलब 100 में से 45 लोकोमोटिव ऐसे हैं जो खराब हो जाते हैं आने वाले 100 दिनों में, और ये छोटी मोटी खामी नहीं होती है, काफी अच्छी खासी खराबी होती है। तो ये जो अपडेट है फिलहाल निकल कर आती है सीएजी की तरफ से। देखते हैं रेलवे इसके ऊपर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात सही भी है। अब जो तेजस लोकोमोटिव बनाया गया उससे बनाकर क्या मिला मुझे ये समझ में नहीं आया। हाँ हालांकि पुशपुल है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन अच्छा होगा, बट हमारे पास ऑलरेडी WP5 लोकोमोटिव है, हम दोनों को लगा देते एक साथ तभी हमारा जो काम है वो चल जाता। सेम ही बात निकल कर आती, और उसके चलते अगर हम और रिसर्च करते और एक अच्छा लोकोमोटिव बनाते जो और ज्यादा कैपेबल होता तो ज्यादा बेहतर होता। बट सब कुछ वैसे ही रहा, बस कॉपी पेस्ट हो गया। बस क्या है कि थोड़ी सी जो लिवरी है वो बदल दी और जो थोड़ा सा डिजाइन है वो थोड़ा सा एरोडायनेमिक कर दिया। बाकी आपका क्या है मानना है इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आती है गौरीगंज और जायस वाले सेक्शन को ही लेकर। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो डबलिंग थी और इलेक्ट्रिफिकेशन सब कुछ हो गया और सीआरएस के द्वारा हरी झंडी भी दे दी गई। तो फिलहाल यही जो सेक्शन है लखनऊ और रायबरेली के बीच का एक सेक्शन है जो कि कुंदनगंज और गंगागंज है। तो यहाँ पर भी जो डबलिंग का काम है वो शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि ये जो काम है वो नवंबर के एंड तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। यहाँ पर भी आपको जल्द से जल्द जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो कंप्लीट होता हुआ दिख जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं आती है फाइनेंशियल ईयर 2016-17 और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 को लेकर। रेलवेज कहता है, रेलवेज की एक रिपोर्ट निकल कर आती है कि वे इस ईयर्स में जो पैसेंजर से ज्यादा रेलवेज को फायदा हुआ है, यानी जो पैसेंजर ट्रेनें थी उनसे रेलवेज को ज्यादा फायदा हुआ है कंपेयर टू पार्सल, क्योंकि जो पार्सल था उस समय इतना बुक नहीं हुआ। हालांकि हम जानते हैं जो 2020 आया है इसमें तो रेलवेज ने सब कुछ पार्सल से ही कमाया है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेनें तो चली ही नहीं। बट फिलहाल ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है, इससे पता लगता है रेलवेज पैसेंजर ट्रेनों से भी कभी कभी ज्यादा कमा लेता है। हालांकि कमाता तो है ही, बट इस बार पार्सल से भी ज्यादा कमा लिया था। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है मुंबई एसी लोकल को लेकर। मुंबई की जो एसी लोकल है उसमें जो आग है वो लग गई है। अभी जो आग लगने का प्राइमरी कारण बताया गया है, जो शुरुआती जांच में पता लगता है कि यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट था वो हो गया था, जिसकी वजह से जो एसी लोकल थी उसमें आग लग गई। हालांकि किसी को भी किसी भी तरीके की जो हानि है वो नहीं पहुंची है, ये सबसे अच्छी बात रही। साथ ही जो आग थी उस पर भी
बहुत जल्द ही काबू पा लिया गया, अदरवाइज एक काफी बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं गोल्डन चैरियट ट्रेन को लेकर। ये एक लग्जरी ट्रेन है और इसके ऊपर मैंने आपको काफी अपडेट भी दी थी कि भैया जो इसमें पैकेज वगैरह वो सस्ते हो गए हैं। तो फिलहाल अभी बताया जा रहा है कि जनवरी में पूरी तरीके से तैयार है, आपको जनवरी में इसका जो पहला ट्रिप है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप इसका जो टूर है वो एंजॉय कर सकते हैं। लग्जरी टूर रहने वाला है पूरा का ही पूरा, चाहे तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। जनवरी में ये फिर से शुरू होने वाला है, जनवरी में फाइनली कोरोना वायरस के बाद में आपको इसका जो टूर है वो देखने को मिल सकता है। लगभग 98% इसके चांस हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं रेलवे के बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लेकर। रेलवेज के बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है रेलवेज के द्वारा। इससे जो भी लोग अपना सामान भेजते हैं उनको भी फायदा होगा, साथ ही रेलवेज को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। वो अच्छी तरीके से जो अपना सारा मैनेजमेंट है वो कर पाएगा, सारा गुड्स का कि कहां गया, कैसे गया, कब आया, तो वो बहुत इजीली उनके लिए अवेलेबल होगा, एकदम एक्सेसिबल भी होगा, जबकि पहले ऐसा नहीं हो पाता था। हालांकि ये एक अच्छी बात है कि इस पोर्टल को डेवलप किया गया, और ये जो डेवलप किया गया है क्रिस के द्वारा किया गया है, जिसने ही सब कुछ बनाया है रेलवेज में, मतलब जो डिजिटल काम करता है वो वही कर रहा है। जैसे आपका NTS एप्लीकेशन हुआ या फिर बहुत सारे काम है जो उसी के द्वारा ही देखे जाते हैं। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है, इस पोर्टल को जो लॉन्च है वो कर दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं स्टील एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। स्टील एक्सप्रेस ट्रेन जिसको ऑपरेट किया जाता है टाटा और टाटा नगर बेसिकली और हावड़ा के बीच में, तो इस ट्रेन में भी आपको अब जो खान पान की सुविधा है वो देखने को मिल जाएगी। ये एक काफी अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक आपको ट्रेन से नीचे उतरना पड़ता था, फिर आप सामान खरीदते थे, फिर आपको चढ़ना पड़ता था, तो वो काम आपके लिए एक आसान बात हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आपको ट्रेन में ही सारा सामान अवेलेबल होगा और सेम प्राइस पे होगा जितना आपको स्टेशन पर मिलता है वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो वेंडर होते हैं ये सारे रजिस्टर्ड होंगे, तो ये आपको ओवर प्राइस कुछ भी नहीं देंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं प्रयागराज जोन को ही लेकर। प्रयागराज जो बोर्ड है उसमें भी ग्रुप डी की जो भर्ती थी वो हुई थी लास्ट ईयर, तो उसमें 66 लोगों का जो फर्जीवाड़ा है वो सामने निकल कर आता है। 66 लोगों का जो फर्जीवाड़ा है वो पकड़ा गया है, जिसमें से 27 लोगों पर इस समय जो कार्रवाई है वो की जा रही है। बाकियों को मतलब उन पे संदेह था, तो उनको जब चेक किया गया तो वो ठीक पाए गए, लेकिन 27 लोगों में जो लोग हैं वो ऐसे हैं जिसमें किसी ने तो अपनी परीक्षा ही नहीं दी, उनके स्थान पर कोई और था, और किसी ने जो मेडिकल था वो नहीं दिया, उनके जगह कोई और था। ये जो घटना है वो सामने निकल कर आ रही है, और इसी तरीके से इनमें से 7 लोग ऐसे हैं जिनके जो फॉरेंसिक जांच है वो कराई जा रही है, जिसमें उनका जो मेडिकल वगैरह है उसमें तो वो अवेलेबल, मतलब ऐसा जो पाया नहीं गया, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा कि मेडिकल में वो थे या नहीं थे, ऐसा कुछ पता लग रहा है, जिसके चलते में जो साइन वगैरह वो मैच किए जा रहे हैं फॉरेंसिक के द्वारा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल ग्रुप डी में ये जो लूप होल है वो निकल कर आया है। ग्रुप डी में मतलब 66 पर संदेह था, हालांकि वो बच गए, ये अच्छी बात है। बट ये जो 27 लोग हैं इन पर क्या होगा, कार्रवाई कैसे होगी, वो तभी हमें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं रैपिड रेल को लेकर। मेरठ में भी जो रैपिड रेल के पिलर बनाने का काम है वो शुरू हो चुका है। फाइनली मेरठ में भी अब आपको जो पिलर है वो बनते हुए दिख जाएंगे रैपिड रेल के। इससे पता लगता है कि जो रैपिड रेल का काम है वो काफी तेजी से चल रहा है। अगर कुछ इस तरीके से जो स्पीड है वो रही तो हमें ऑन टाइम काम पूरा होता हुआ भी दिख सकता है। यानी कि अगर ऑन टाइम पूरा हुआ तो मेरठ से दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है वो आने वाले समय में हमें बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। शक्तिपुंज एक्सप्रेस ट्रेन को जैसे ही दोबारा चलाया गया तो इसका जो स्टॉप था वो बरवाडी से हटा दिया गया। तो बरवाडी के लिए कुछ घटना कुछ ऐसी निकल कर आती है कि इसमें जो एक महिला है वो ट्रैवल कर रही होती है। अब महिला चढ़ तो जाती हैं, उन्हें पता नहीं होता ट्रेन बरवाडी रुकेगी या नहीं रुकेगी। अब आप यही सोचेंगे कि जो टिकट है वो बरवाडी का मिला ही नहीं तो वो क्यों चढ़ी, तो हो सकता है उन्हें पता हो ट्रेन नहीं रुकेगी, उन्होंने आगे का टिकट ले लिया हो, वो ट्रेन में चढ़ गई हो। बाद में बरवाडी पर जब ट्रेन निकल रही होती है तो ट्रेन की स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं होती, बट ट्रेन की स्पीड तो कुछ होती ही है, तो वो उसमें से छलांग लगा देती हैं और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बढ़िया करके घायल हो जाती है। हालांकि वहां पर जो भी स्टाफ मतलब मौजूद था वो उनको तुरंत ही जो हॉस्पिटल है वो ले जाता है। वहां पर उनकी जो हालत है वो गंभीर बताई गई है। अब मेन बात बस यही निकल कर आती है कि जब पता है स्टॉप नहीं है और ट्रेन का स्टॉप नहीं दिया गया है तो आपको चढ़ना ही नहीं चाहिए था, और अगर आप चढ़ गए हैं तो फिर सिंपल सी बात है, या तो आपके पास टिकट नहीं है, तभी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है ट्रेन के बारे में। अगर टिकट होता तो आपको इंफॉर्मेशन होती है और आप ये सोचेंगे बिना टिकट कैसे यात्रा हो रही है। तो ये बात बहुत आसान है, आप जानते हैं हमारे रेलवे में कितने सारे लूप होल है, बिना टिकट यात्रा करना अभी भी पॉसिबल है। तो बस वही है, पकड़ जाएगा तो पकड़ जाएगा, नहीं पकड़ में आया तो वो भैया अपनी जो यात्रा है वो पूरी कर ही लेगा।
दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है 02367 और 02368 जो कि है विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन। इसमें भी आपको 25 अक्टूबर से जो दिव्यांग जन के लिए कोच है वो देखने को मिल जाएगा। ये ट्रेन एलएचबी कोचों के साथ चलती है, जिसके चलते यहाँ पर 2 जनरेटर कार देखने को मिलती थी, बट आपको अब एक ही जनरेटर कार देखने को मिलेगा और साथ ही एक दिव्यांग जन का जो कोच है वो देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। फाइनली आपको इसमें जो डिसेबल पर्सन लोगों के लिए सीट रहती थी वो देखने को मिलेगी, यानी उनको जो पहले जैसे फायदा जैसे मिल रहा था फिर से भी मिलने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, आती है एक और स्पेशल ट्रेन को लेकर। 04404 और 04403 ट्रेन नंबर के साथ में आनंद विहार टर्मिनल और भागलपुर के बीच में जो ट्रेन का संचालन है वो कर दिया गया है। ये जो ट्रेन है आज से इसका जो संचालन है वो शुरू हो चुका है। आप इसके माध्यम से भागलपुर जा सकते हैं। भागलपुर दिल्ली की कनेक्टिविटी दे रही है बाया कानपुर प्रयागराज होते हुए। तो ये जो अपडेट है वो निकल कर आती है, तो आप इस ट्रेन का टिकट चाहे तो करा सकते हैं। हालांकि जो किराया है वो महंगा है क्योंकि जो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते आती है एक और किसान रेल को लेकर। एक और जो किसान रेल है उसका जो शुभारंभ है वो कर दिया गया है। आपको ये जो किसान रेल है वो देखने को मिल जाएगी अनंतपुर से लेकर दिल्ली के बीच में, और ये जो ट्रेन है 242 टन टमाटर लेकर गई है अपने पहले रन पर। तो ये काफी अच्छी बात है, जो किसान है उनको जो फायदा है वो मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। दोस्तों आज की जो फाइनल अपडेट है उसके बारे में बात करते आती है एक सेक्शन की डब्ल्यू को लेकर। उपालुरु और गुडीवाड़ा और मोटुरु और इसी तरीके से माछीलीपट्टनम के बीच में जो डबलिंग है वो पूरी कर दी गई है। नाम थोड़े से मैंने हो सकता है ऊपर नीचे बोले हों, मैं सबको लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जरूर से जाके पढ़ लेना। तो यहाँ पर जो डबलिंग है वो पूरी कर दी है। ये 70 किलोमीटर का स्ट्रेच था, लगभग 70 किलोमीटर, क्योंकि 69 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है, तो अराउंड 70 किलोमीटर को मान लिया गया है। तो यहाँ पर आपको डबलिंग पूरी देखने को मिल जाएगी, और ये जो सेक्शन है वो 110 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के लिए कैपेबल है, जो कि काफी अच्छी बात सामने निकल कर आती है। तो बस दोस्तों आज की जो रेल अपडेट है उसमें इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।